नमस्कार। आपने पिछले 2 क्लास में मेरा भरपूर सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मित्रों के कमेंट्स भी आए और इसी प्रकार से आप लोग बने रहें। और ये क्लास आज तीसरा दिन है। जिनके बच्चे प्रथम क्लास नहीं देखे हैं तो उसके लिए उनको प्रथम क्लास जरूर दिखाएं, क्योंकि वहीं से ये बेसिक क्लास की शुरुआत होती है और हर एक क्लास को ज्वाइन करेंगे तभी जा कर के वो बच्चे सही सीख पाएंगे। अगर एक भी क्लास मिस करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप उनको जो क्लास है, अगर बाय द वे किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें फिर से दिखा सकते हैं, उसको पिछले वीडियो में जाकर के उसको दिखा सकते हैं। और सारे वीडियो को उपलब्ध रखने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, जिससे कि जैसे ही आप खोलेंगे इस वीडियो को, इससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो जिस भी क्लास का वीडियो देखना हो, जिस भी मैंने दिन का जो वीडियो बनता है उसको देखना हो तो आप आसानी से अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो क्लास है 3 से लेके 10th तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। क्योंकि हो सकता है 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन हो सकता है बेसिक चीज उसको नॉलेज में नहीं है, तो इसलिए करके ये क्लास 3 से लेके 10th तक के सारे बच्चों के लिए जरूरी है। अगर बाय द वे कोई बच्चा 8 में पढ़ रहा है और उसको ये सब जानकारी नहीं है तो बिना संकोच किए, बिना हिचकिचाहट का इस वीडियो को देख करके वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी 8, 9, 10th किसी भी क्लास के बच्चे, और बाकी तो जो बच्चे हैं तो वो तो हैं ही। इसीलिए ये वीडियो स्पेशल बेसिक क्लास के नाम से शुरू किया जा रहा है, इसलिए कि चूंकि ये 3 से लेके 10 तक सभी बच्चों के लिए। बाकी जो अलग से क्लास होगा वो अलग अलग क्लास के लिए, जैसे कि 3 का जो बुक होगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो वो सब की क्लास का एक अलग क्लास होगा जिसमें बुक का भी सॉल्यूशन किया जाएगा, बुक से भी पढ़ाया जाएगा, किताब से भी पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए करके इसमें चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे इसमें आ सकते हैं। और इस चैनल पर बहुत कुछ धमाल होने वाला है। अभी तो ये चैनल स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में बने रहें और अंत तक अपने बच्चे को ध्यानपूर्वक वीडियो को दिखाएं। और इससे क्या होगा कि डबल फायदा होगा। एक तो उसका जो बेस कमजोर है वो मजबूत होगा, बाकी हर एक क्लास का उसका पर्सनली जिस क्लास में है, 8 में है तो 8 क्लास का क्लास होगा, 9th में है तो 9th क्लास का क्लास होगा, और उसमें सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सीरियल, चैप्टर वाइज करके। बाकी मेरा जो उद्देश्य है, अगर जिस दिन 500 सब्सक्राइबर हो गया तो मैं एक फ्री ऑनलाइन क्लास चलाऊंगा, जिसमें कि आपके बच्चे आसानी से बिना कोई फीस दिए उस क्लास में इन करके आराम से बिल्कुल फेस टू फेस लाइव मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे ऑनलाइन क्लास में आप देख रहे होंगे कि पैसा देना पड़ता है तब जा करके आपके बच्चे को वो क्लास मिलता है, लेकिन यहाँ आपको फ्री ऑनलाइन क्लास मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है इस वीडियो को। बाकी ज्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तो बच्चों, मैंने जो कल प्रश्न दिया था वो प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है और सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के तेजी से आगे बढ़ें ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, और स्क्रीनशॉट लेकर के सबके आंसर जांच कर ले। तो फिर इसमें आगे की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, ये जो 6 से 10 तक है ये बनेगा 2 स्टेप में। जैसा कि मैंने क्लास में बताया हुआ था, ये 2 स्टेप में बनेगा, चूंकि इसमें 2 ठो चिन्ह है, प्लस और माइनस। लेकिन मैंने एक ही स्टेप में, चूंकि जल्दी आपका क्लास हो, ज़्यादा समय वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए मैंने इसको
एक ही स्टेप में कर दिया, लेकिन आप लोग 2 स्टेप में करेंगे। और देखिए ये आंसर, सबका आंसर इधर लिखा हुआ है, तो इसको आप मिला लें, मतलब 6 से लेकर 10 तक ये सारे प्रश्न 2 स्टेप में बनेंगे। तो आप इसे मिला लें, फिर नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, अगला क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, बोर्ड मास के अंतर्गत बोर्ड मास हमें वहाँ से दिशा निर्देशन देता है कि अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये 2 प्रक्रिया हो गया, तो यहाँ फिर अब तीसरी प्रक्रिया इसमें आएगा गुना, अर्थात जोड़ घटा गुना, तीनों एक साथ रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो एक सवाल मैं लिखता हूं। तो मान के चलिए 2 × 5 प्लस 3 × 3 माइनस 2 × 8 प्लस 9 × 7 माइनस 3 × 2। अगर ऐसा कोई सवाल है तो फिर इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए शायद आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा कैमरा को आगे कर देता हूं, जो कि आसानी से दिखेगा, क्योंकि दिखना बहुत जरूरी है। अगर दिखेगा नहीं तो फिर आप लोग प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब तो शायद आसानी से दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है ना कि जोड़ घटा गुना भाग आ गया, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटा और गुना ये 3 चिन्ह इसमें है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के मुताबिक हम लोग जानते हैं कि अगर गुना जोड़ घटा रहता है तो पहले हम गुना की क्रिया करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां गुना है आपको गुना करके पहले लिखना है। तो पहला स्टेप 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया 9 माइनस 8 गुना 16 प्लस 9 से 63 माइनस 3 गुना 6। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है, बस वही करना है, जोड़ वाले को पहले जोड़ देना है। तो 10, 9 और 63 इस तीनों को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ना है पता है आपको, 10, 9 और 63, 9 3 12 का 2 बचा 1, 6 1 7 1 8। तो आप यहाँ लिखेंगे 82 और माइनस, फिर माइनस वाले को भी जोड़ना है एक साथ, 16 और 6 को जोड़ना है तो 22 होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 22 और इक्वल टू माइनस कर देंगे। तो इसमें माइनस करके 0 6 अर्थात आपका आंसर 60 आ गया। तो इस प्रकार से ये हल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे इसमें तो छोटा छोटा अंक है, अगर बड़ा बड़ा अंक दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो कोई बात नहीं है, प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस सेम है, कहीं से दिक्कत नहीं है। जैसे कि बाय द वे 64 गुना 15 माइनस 25 गुना 18 माइनस 32 गुना 13 प्लस 96 गुना 25, अगर बाय द वे ऐसा प्रश्न आता है तो फिर क्या होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, कहानी वही है कि आपको प्रोसेस सेम है, बस गुना की क्रिया पहले कर देना है। तो यहाँ आप 64 और 15 को गुना करेंगे, आप जितना फास्टली गुना कर सकते हैं तो अपने स्तर से गुना करेंगे। तो 15 और 64 को गुना करेंगे, 15 चौके 60 बाकी 6, 15 छके 90 6 96 अर्थात 960 हो गया। फिर माइनस 18 और 25 को गुना करेंगे तो 450 होगा, बाकी आप लोग गुना कर लेंगे 25 और 18 को। फिर जाकर के माइनस 13 और 32 को गुना करेंगे तो 13 दूना 26 बचा 2, 13 तिया 39 2 41 416 होगा। फिर प्लस 96 और 25 को गुना करेंगे तो 25 छके 150 बचा 15, 25 9 225 और 15 241 हो जाता है, 225 और 15 240 होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2400 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गुना जहां जहां है हम गुना कर दिए। अब आगे हम लोग करेंगे फिर वही जोड़ घटा। तो ये देखिए, ये पहले जोड़ है, ये फिर घटा है, सॉरी ये जोड़ है और ये भी जोड़ है। तो 960 में हमको क्या करना है, 2400 को जोड़ देना है। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो 0 6 9 4 13 के 3 बचा 1 2 1 3, यहाँ बराबर करके 3360 लिखना है माइनस, अब घटा वाले को भी जोड़ देना आपस में। तो 560 450 और 416 6 6 8 अर्थात 866, यहाँ लिख देना है 866।
अब इस 866 को 3360 में घटा देना है। तो 866 घटाइए, तो यहाँ से 10 में से पैसा लेकर के 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 2, 12 में से 8 गया 4 और ये 2। फाइनली आपका आंसर आया 2494। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना कि गुना की क्रिया होने के बाद, गुना रहने के बाद आपको इसी प्रकार से जोड़ घटा गुना रहने के बाद पहले आप गुना की क्रिया करेंगे, फिर जाकर के जोड़ की क्रिया करेंगे, फिर जाकर के लास्ट में घटा की क्रिया करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट भाग इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आएगा 25/5 गुना 3 माइनस 24 गुना 8/4 प्लस 24/12 गुना 3 माइनस 2 गुना 8/4। सबको दिख रहा होगा शायद, कहीं से दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है कैमरा के अंतर्गत सारे प्रश्न आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग भाग के जगह गुना की क्रिया पहले कर देंगे तो क्या समस्या आने वाला है, और यदि गुना के पहले जोड़ की क्रिया कर देंगे तो क्या समस्या आने वाला है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ सीखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो यहाँ देखिए, जैसे क्या ना, भाग पहले है गुना बाद में, तो ऑलरेडी भाग की क्रिया तो ऐसे भी बोर्ड मास के मुताबिक तो भाग की क्रिया पहले होना ही है। तो पहले इसमें भाग है, गुना बाद में है, तो पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। लेकिन इसमें क्या है ना कि गुना पहले है, भाग बाद में, तो उससे भी कोई समस्या नहीं है, भाग की ही क्रिया पहले होगी। यदि हम यहाँ गुना की क्रिया पहले कर देंगे तो हमारा हल गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है कि भाग पहले है तो भाग ऑलरेडी पहले क्रिया होगा, लेकिन फिर यहाँ क्या है, गुना बाद में, गुना पहले है भाग बाद में है, तो फिर भी भाग का क्रिया ही पहले होगा। तो माने गुना पहले है या बाद में है, इससे कोई मतलब नहीं है। मीन्स जो प्रक्रिया है, जो सीरियल नंबर बताता है, बोर्ड मास का अक्षर जिस क्रम में है उसको हमेशा याद रखना है और उसी के मुताबिक हल होगा। तो यहाँ क्या है ना कि भाग की क्रिया पहले करना है। तो भाग की क्रिया का मतलब हुआ कि भाग दे देना है, 25 में 5 से भाग दे देना है, तो 5 हो गया गुना 3 माइनस, फिर यहाँ चूंकि भाग की क्रिया पहले होगी तो 24 को कुछ नहीं करना है, 24 को लिख देंगे और 8 में 4 से भाग दे करके 2 लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ क्या है कि 24 में भाग दे देना है, क्योंकि भाग की क्रिया पहले होती है, तो 24 में 12 से भाग देंगे तो 2 होगा, गुना 3 कर देंगे, माइनस यहाँ गुना की क्रिया बाद में होगी तो अभी गुना को लिख लेते हैं, 2 को लिख लेंगे, 8 में 4 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले हम भाग की क्रिया करके भाग को हटा देंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप, अब गुना की क्रिया पहले होगी, तो 5 तिया 15 माइनस 24 दूना 48 प्लस 3 दूना 6 माइनस 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से गुना की क्रिया भी खत्म। अब आते हैं फिर वही जोड़ घटा में। तो पहले हमको जोड़ की क्रिया कर देना है। तो जोड़ की क्रिया अर्थात 15 और 6 को जोड़ देना है। तो 15 में 6 जोड़ते हैं तो 21 होता है। फिर माइनस 48 में 4 को जोड़ना है, क्योंकि माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ता है। तो 48 में 4 को जोड़ना है तो 52 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, आपको एक चीज दिख रहा होगा, इधर तो छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया। नॉर्मली घटा में क्या होता है, पहला अंक बड़ा होता है, बाद वाला अंक छोटा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको घटाना है, चाहे जैसे भी है वैसे ही घटाना है। तो यहाँ होता क्या है कि जब कभी छोटे संख्या में बड़े संख्या को घटाना पड़ता है तो घटाते उल्टा है, माने बड़ा संख्या में ही छोटा संख्या को घटा देंगे और साथ में
जैसे 52 में 21 घटाएंगे तो 1 होगा, जैसे कि 2 में 1 गया तो 1, 5 में 2 गया तो 3, 31 हो गया। लेकिन साथ में हम इसमें माइनस का यूज करते हैं। जब कभी छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटाते हैं ना तो माइनस लगाते हैं। तो यहाँ -31 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, आपका 4 चिन्ह है इसमें, 1 2 3 4 मीन्स जोड़, चार चिन्ह हो गया। तो ये प्रश्न 4 स्टेप में बना, अर्थात जितने चिन्ह रहेंगे आपको उतने स्टेप में प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अंक दे करके। जैसे कि यहां देते हैं 180 भागा, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, 180 भागा 20 गुना 5 घटा 625 भागा 25 गुना 8 प्लस 96 भागा 24 गुना 3 माइनस 80 गुना 8 गुना 125 भागा 5। अगर ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे? थोड़ा बड़ा बड़ा अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहानी वही है, कहानी सेम है, पहले आपको भाग की क्रिया कर देना है। तो यहां बराबर लिखेंगे। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि भाग जहां जहां पहले है, गुना बाद में हो या पहले, उससे मतलब नहीं है। गुना पहले भी रहेगा तो भाग की क्रिया पहले होगी, क्योंकि भाग की क्रिया पहले होती है। तो यहाँ 180 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो 9 आएगा, जो कि आप कॉपी में कर लेंगे। 180 में 20 से भाग दिए तो 9 आया, गुना 5, फिर माइनस 625 में 25 से भाग देंगे तो 25 होगा और गुना 8, फिर प्लस 96 में 24 से भाग देंगे तो 4 होगा, 24 चौक 96 गुना 3, फिर माइनस, और यहां देख रहे हैं कि गुना पहले है भाग बाद में है, फिर भी भाग की क्रिया पहले होगी। तो 8 गुना क्या है कि 5 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 25 125 होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, भाग की क्रिया कर दिया। अब आगे क्या करना है कि 9 पचे 45 माइनस 25 अठे 200 प्लस 4 तिया 12 माइनस 25 अठे 200। तो इस प्रकार से गुना की क्रिया खत्म। अब आते हैं जोड़ की क्रिया में। तो 45 और 12 को जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, माइनस, और 200 को 200 में जोड़ना होगा, दोनों घटाव है तो 400 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ भी वही स्थिति है कि पहला वाला अंक छोटा है, बाद वाला बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा में छोटा घटा देंगे। तो यहाँ क्या है, 400 में 57 घटाएंगे तो यहाँ से पैंचा लेंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, और इधर बचा 3, 3 लिख करके साथ में माइनस यूज कर देंगे, अर्थात -343। इस प्रकार से आपका प्रश्न हल हो जाता है। तो आपने देखा कि जोड़ घटा गुना भाग अगर है तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि भाग क्रिया पहले होती है और गुना की क्रिया उसके बाद होती है, फिर उसके बाद जोड़ की क्रिया होती है और सबसे अंत में घटाव की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखते रहें, मीन्स सीखते रहें, प्रत्येक क्लास अटेंड करें, तभी जाकर के ये हो पाएगा। अगर एक भी क्लास आप मिस करेंगे तो ऐसे परिस्थिति में आप फिर छूट जाएंगे। तो अपने बेस को अगर मजबूत करना है, गणित में अगर आपको स्ट्रांग बनना है, बिल्कुल हर तरह के प्रश्न को हल करना है, तो इस बेसिक क्लास के हर एक क्लास का वीडियो जरूर देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए, और इसमें जो भी प्रश्न दिया जाता है उसको घर में बैठ करके आराम से हल करने का प्रयास कीजिए। और प्रत्येक वीडियो में, अगले वीडियो में उसका आंसर तो दे ही देता हूं, तो आप उसको आंसर से भी मैच कर लीजिए। तो चलिए, आज का क्लास यहाँ खत्म होता है। तो फिर हम 10 ठो प्रश्न देंगे आपको, उसको ध्यानपूर्वक आप उतार लीजिए और उसको घर पर बनाएंगे अपने कॉपी में, और फिर जाकर के नेक्स्ट क्लास में उसके आंसर को आप मिला लेंगे। तो चलिए ठीक है, तो आप इसको उतारिए। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अथवा वीडियो को रोक करके इसको सारे प्रश्नों को कॉपी में उतारें और फिर जाकर के अपने घर में से बनाएं
तो समझ रहे हैं, सबको दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कैमरा को और मैं नज़दीक कर देता हूँ, तो आप लोग इसको आराम से उतारें। तो चलिए, इसी के साथ ये क्लास आज ख़त्म होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक क्लास में बने रहें, तभी जा कर के आपकी बेसिक समस्या हल हो सकती है।